अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। ऑल इंडिया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। मोदी हुकूमत के पावर में आने के बाद एनआरसी के चर्चे देश भर में होने लगे थे। एनआरसी को लेकर पार्लियामेंट से लेकर असेंबली में आवाजें उठ रही थी और कई सेक्युलर जहनतों का ये मानना है कि एनआरसी को हिंदुस्तान में लागू ना किया जाए। इसी के चलते आज हैदराबाद के टैंक बंड पर एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैदराबाद के टैंक बंड रोड पर हैदराबाद की सेकुलर अवाम उतरकर इसके खिलाफ नारे लगाते नजर आई। क्या कहना है इस देश की सेकुलर अवाम का एनआरसी के ताल्लुक से, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। किसी पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन भारतीय होने के नाते हमें हमेशा गर्व होता था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सदियों से जहाँ से भी लोग आते हैं, रेफ्यूजीज़ के तरह हो या सेटलर्स के तरह हो, भारत में सबको अपनाया जाता था। अगर आप भारत को देखें तो सदियों से यहाँ पे हर धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं और भारतीय संस्कृति किसी एक धर्म की संस्कृति नहीं है, सब धर्मों की, सब लोगों की, सब भाषाओं की संस्कृति है। और इस बार जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल से ये ना हमारी बुलंद का ढांचा लग रहा है, ये भारत नहीं है। भारत में सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा के लोग एक साथ रहते हैं और अगर हम इसको अलाउ करेंगे तो फिर जो भारत में हमारी, जहाँ हमारी पैदा हुई थी, जहाँ पे हम रहे हैं, जिसपे हम इतना प्यार और गर्व करते हैं, वो भारत नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आम नागरिक होने के नाते भी यहाँ पे आई हूँ और मैं सिर्फ स्पेशली तेलंगाना के पार्टीज़ को और बाकी सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ को यही कहती हूँ कि प्लीज़ इसको अपोज करें, क्योंकि ये भारत के संविधान के अगेंस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सभी धर्मों को एक तरह माना जाता है, तो अभी हम उसको ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक से अलग है। हाँ, तो मेरा नाम किरण कुमार है। मैं NAPM और रैतु स्वराज वेदिका संगठन के साथ काम करता हूँ। आज यहाँ पे बहुत सारे संगठन के लोग और बहुत सारे नागरिक यहाँ पे टैंक बंड के ऊपर शामिल हैं, क्योंकि हमने एक फोरम बनाया सिटीजन्स अगेंस्ट NRC और CAP यानी कि नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स के अंदर असम में जो हो रहा है उसको पूरे देश में लागू करते हैं, ऐसा ऐलान किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। तो हम समझते हैं इससे बहुत लोगों को नुकसान और परेशानी होगी और इसमें जो माइनॉरिटी रिलीजन्स के लोग हैं उनको भी परेशानी होगी, लेकिन सिर्फ उनको नहीं, जो भी गरीब लोग हैं हमारे देश में पूरे लोगों को परेशानी होगी, जिनके पास कुछ ज़मीन नहीं है, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, जो अनएजुकेटेड हैं। पूरे 50% से ज़्यादा लोग जो देश में रहते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो शहरी गरीब लोग हैं, जो आदिवासी हैं, इन सबको इससे परेशानी होगी। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अभी नया कानून बनाना जा रहे हैं केंद्र सरकार, जो पार्लियामेंट में अभी इसी हफ्ते वो इंट्रोड्यूस होने वाली है, ये तो पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही एक ज़्यादती हो रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सभी लोगों का इक्वालिटी, समानता के साथ व्यवहार करना जो एक मुख्य चीज़ होती है, इक्वल राइट्स का प्रोटेक्शन जो होता है और सेक्युलरिज्म जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इन सब को नकारते हुए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को सरकार लागू कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि सिटीज़न या नागरिक जो हैं हमारे देश के, वो बिल्कुल मज़हब के नाम पे नहीं होना चाहिए। और मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ जो हमारे साथी कवर नहीं किए, वो ये है कि दुनिया की कोई भी कंट्री ले लें आप, यहाँ तक कि छोटी से छोटी अफ्रीकन कंट्री भी आप ले लें, तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट एक अपना सिटीजनशिप कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशू करती है। वो चीज़ इंडिया में नहीं हुई। आधार शुरू हुआ और आधार थोड़े दिन में ख़त्म हो गया। तो अब गवर्नमेंट का ये बोलना कि सिटीजन के ऊपर ये डालना कि तुम अपने आप को प्रूव करो, ये गलत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट अपने तरफ से देखे कि कौन नागरिक है, कौन सिटीजन है और कौन नहीं है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोगों पर डालना बिल्कुल गलत है।
और इतने करोड़ों लोगों को इतनी तकलीफ देना बहुत गलत है। इसके बजाय कि गवर्नमेंट खुद अपना काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो सिटीजन नहीं है उनको पकड़ कर आप बाहर करो, समझे। इस तरह अगर आप करेंगे तो करोड़ों करोड़ों लोगों के जो है सो टाइम बचेगा, उनका पैसा बचेगा, और जो असल जो गैर नागरिक लोग हैं उनको निकाला जा सकता है। थोड़ा ऐसे थोड़ी लेडीज उधर आ जाए, इधर जगह नहीं, उधर आ जाए। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।